मैं डॉक्टर वंदना भारद्वाज, प्रवक्ता बीएड विभाग, स्मार्ट नेशनल महिला पीजी कॉलेज। मैं आज बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्सों के लिए जो लेसन प्लानिंग किस मेथड से बनता है, टीचिंग के हमारे क्या मेथड्स होते हैं, उस विषय के विषय में विस्तार पूर्वक बताना इस स्लाइड के थ्रू बताऊंगी। तो सब सर्वप्रथम हमारा ये है मेथड ऑफ टीचिंग। व्हाट इज मेथड? मेथड किस तरीके से, मतलब हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हैं, उसके विषय में अगली स्लाइड्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि व्हाट इज मेथड। मेथड शब्द जो है वो ड्राइव्ड है लैटिन वर्ड से, मीन्स मोड और वे, यानी कि रास्ता। जिस रास्ते के द्वारा, जिस तरीके के द्वारा क्लास में टीचिंग कर रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो वो हमारा वो कहलाता है मेथड, यानी कि विधियां, तरीके। अब हमारा नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देखेंगे कि वर्ड ऑफ नॉलेज टूवर्ड्स स्टूडेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने नॉलेज टीचर के थ्रू। तो टीचर की जो नॉलेज है यहाँ हम शो कर रहे हैं वर्ड ऑफ नॉलेज से, यानी कि संसार में जिस हम हर तरह से सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि हम टीचर से सीखें, हम समाज से सीखते हैं, घर से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो वर्ड ऑफ नॉलेज यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है और वो है मेथड ऑफ टीचिंग। हम बहुत तरीके से सीखते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं, करके सीखते हैं, काम करके सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे क्या कहलाते हैं? मेथड ऑफ टीचिंग। और वो किसको एक्सप्रेस हो रहे हैं? वर्ड ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, यानी कि सारे संसार में जितने भी बच्चे हैं वो हमारे जो पढ़ने वाले जन हैं या सीखने वाले हैं वो हमारा कहलाएगा स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि हमारा जो ज्ञान का प्रसार है वो हमारे स्टूडेंटों के लिए हो रहा है थ्रू मेथड ऑफ टीचिंग। अब एक हमारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिनके द्वारा यहाँ पर स्लाइड में शो हो रहा है कि मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले उनके अनुसार सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम हमेशा छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी देकर साधारण से कॉम्प्लेक्स की तरफ होना चाहिए। और सेकंड है नोन टू अननोन, यानी कि जो बच्चों को पता है उस विषय को लेकर चलेंगे, फिर हम अननोन की तरफ चलेंगे, फिर डेफिनेट से इनडेफिनेट की तरफ, जो हमारा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जितना बच्चे को पता है आसानी के तरीके से हम ज्यादा सरल से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, इस तरह के जो हमारे सूत्र होते हैं इस तरह से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स जो क्लास में वातावरण में उपस्थित चीजें हैं बच्चों के सामने हैं, उन तरीकों उन वस्तुओं के से एग्जाम्पल्स को रिलेट कराकर उस विषय को पढ़ाना। एम्पीरियल रेशनल कि एम्पीरियल टू रेशनल में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कई तरीके से, जैसे कि मैंने बताया कि हम बहुत तरीकों से सीखते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा किस पे एम्फेसिस होता है कि बच्चा करके सीखे। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्लास में कोई भी चीज सिखाई जा रही है लेकिन बच्चा अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के द्वारा सीखता है। किसी को सुन के अच्छा सीखा जाता है, कोई करके सीखता है, कोई देख के करता है, कोई अनुभव के द्वारा सीखता है। तो ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कोई बच्चा प्रेरित होकर उस कार्य को करता है, जैसे क्लास में एक पॉइंटर बना दिया गया तो वो आगे बढ़ बढ़कर कार्य करेगा। और या फिर क्लास में फर्स्ट आ रहा है या क्लास में टीचर क्वेश्चन से ज्यादा पूछ रही है, तो इस तरह की मोटिवेशन, या बच्चे को कोई प्राइज रख दिया, क्वेश्चन पूछा, तो वो हमारा मोटिवेशन। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारी मोटिवेशन के द्वारा सीखते हैं कि पहले से पढ़ के आते हैं या बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल कोरिलेशन में जो हम कोरिलेट करके पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाते हैं, जो बच्चों के व्यवहारिक उदाहरण के हम के थ्रू पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद प्रीवियस नॉलेज, तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिव टीचिंग होगी और बच्चों को समझ में आएगा। तो जो भी हम लेसन प्लानिंग करेंगे वो हम ये देखकर करेंगे कि बच्चे किस क्लास में है, किस स्तर का है, तो वो बच्चा कितना जानता है, उसी से हम स्टार्ट करके अपने लेसन प्लान की क्वेश्चनिंग की और आगे उस टॉपिक पे ले जाकर तब बच्चों को क्लास में नए चीजों के बारे में बताएंगे कि हमारी जो लिंकिंग है वो प्रीवियस नॉलेज से लिंक हुआ होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो
स्टडी में जब क्लास में पढ़ा रहा है टीचर, तो उसमें हमारा जो मेथड है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर तरह के बच्चों के लिए होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो कलेक्टिवली क्वेश्चंस होंगे, कलेक्टिवली आंसर नहीं लिए जाएंगे। हर तरह के बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, हर तरह के बच्चों से इंटरेक्शन रखेंगे, आगे से, पीछे से, साइड से, बीच से, ताकि बच्चों को ये हो कि टीचर किसी से भी कोई चीज पूछ सकता है। उससे क्लास कंट्रोल करना, बच्चों को टीचिंग को इफेक्टिव बनाना, ये हमारे आसान बनाता है। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, एक ही चीज को हम 2-3 बार जरूर रिपीट करेंगे, ताकि जो बच्चे सामान्य स्तर से सीखते हैं, कुछ बच्चे तेजी से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत मध्यम गति से सीखते हैं, तो हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन भी एक टीचर का एक अंग है जो हमारे मेथड्स में यूज होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। कम से कम एक लेसन प्लान में आपके 3 ऑब्जेक्टिव जरूर होने चाहिए, ताकि हम बच्चों को एक कक्षा में कितनी चीजें हम सिखा सके। प्रिंसिपल इवैल्यूएशन, बिना इवैल्यूएशन के आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती। आप हर टीचिंग पॉइंट को पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस पूछेंगे, इससे पता रहेगा कि आप जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं वो क्या बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप पुनः उस चीज का, जैसे कि अभी बताया मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, वही हम आपको उस कंटेंट को, उस एग्जाम्पल को, उस नियम को आप रिपीट कर सकते हैं अगर बच्चे कम आंसर कर रहे हैं। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स। जैसे कि मेथड्स की बात हो रही है, मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, 2 तरह के टीचर्स, 2 तरह का कैरिकुलम होता है, एक स्टूडेंट्स बेस, एक होता है टीचर सेंटर, जिसमें टीचर की मुख्य भूमिका होती है, और चाइल्ड सेंटर्ड मैथड जिसमें हमारे टीचर मुख्य होता है, टीचर मेन होता है, और बच्चे क्या होते हैं, वो पैसिव रूप में काम करते हैं, केवल मौन रह के सुनते हैं या कोई एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं करते, यानी दैट इज कॉल्ड वन वे मेथड। और चाइल्ड सेंटर अगर बच्चे के अनुसार है वो ज्यादा इफेक्टिव है, और आज की हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर के पे ज्यादा बेस्ड है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर। यहाँ भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया, यहाँ हम डिटेल्स में आप देख रहे हैं स्लाइड्स में कि चाइल्ड सेंटर मेथड्स, दैट चाइल्ड ऑक्यूपाइज ए सेंट्रल पोजीशन, कि जो मेन है वो हमारा बच्चा है। बच्चा में क्या उसकी अभी क्षमता है, कितना उसका में रुचि है, क्या किस विषय में कितने नॉलेज रखता है, उसकी लर्निंग प्रोसेस कितनी तरह से है, उसका नीड्स है, इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटी कितनी है, और रिक्वायरमेंट्स ऑफ चाइल्ड, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स मतलब किस क्लास में वो बच्चा है, कितना उसको ज्ञान देने की आवश्यकता है। टू डेवलप एबिलिटीज, स्किल्स एंड डिस्कवरी एटीट्यूड अमंग्स द स्टूडेंट्स, तो बच्चों को योग्य बनाना। कई बार बच्चों को खुद ही नहीं पता होता कि उसके अंदर वो स्किल्स है, तो टीचर का मेन रोल है कि उस बच्चे के स्किल को पहचानना और उसको डिस्कवर करना, खोजना करना, और उन बच्चों को जो है एक्टिव बनाना और उसके स्किल को डेवलप करना। टीचर इज पैसिव, टीचर क्या होगा इसमें चाइल्ड सेंटर में टीचर इज पैसिव, यानी कि ये काम टीचर क्या कर रहा है, केवल गाइड कर रहा है और स्टूडेंट एक्टिव होके काम कर रहे हैं। जबकि हमारा जो नेक्स्ट वाले में है, इसमें आपके जो काम होगा, इसमें नीचे दिया हुआ है पॉइंट में, इंक्लूड्स प्रोजेक्ट, laboratory, problem solving, heuristic, discussion methods. These are the points which are used in child-centered methods. Next है teacher-centered method. Teacher-centered method is teacher occupies the central position, जिसमें टीचर मेन होता है और सेकेंडरी कौन होता है, स्टूडेंट होता है। फोकस ऑन द टेलिंग, मेमोराइजेशन एंड रिकॉलिंग एंड इंफॉर्मेशन, उसमें क्या बस ये चलता है, बच्चा बताता है, टीचर, बच्चा सुनता है, या बच्चा को पुरानी क्लास का याद कराया जाता है, या नई चीज़ों को क्रैमिंग करने के लिए पैरबल होता है कि ये नियम आपका, ये ऐसे सिद्धांत होता है और ये इसकी डेफिनेशन होती है, बच्चा केवल उसको याद करने में रहता है। इंक्लूड, तो इसमें हमारे कौन से मेथड होंगे, और चिल्ड्रन कौन सा रहेगा, पैसिव। इंक्लूड लेक्चर, हिस्टोरिकल एंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो 2 मेथड्स जो हैं, लेक्चर मेथड्स और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये दोनों हमारे टीचर सेंटर मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। बाकी जिसमें फिर दोबारा रिपीट करूंगी मैं, जिन मेथड्स में बच्चे की क्रिया ज्यादा हो रही है वो हमारे चाइल्ड सेंटर कहलाएंगे, और जिसमें हमारा टीचर की ज्यादा हो रही है वो हमारा कहलाएगा टीचर्स का। अब हम बात करते हैं जितने तरह की मेथोडोलॉजी हम बीएड में करते हैं जनरली, वो आपके यहाँ पर स्लाइड पर शो है।
जिसमें सबसे पहले आता है लेक्चर मेथड। जैसे कि अभी आपको मैं केवल बोल के वो चीज कराऊं लेक्चर मेथड्स, तो वो हमारा हो गया केवल वन वे मेथड, यानी कि केवल बस टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं या नोट कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है लेक्चर मेथड। अब आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सेकंड, यानी कोई भी चीज डेमोन्स्ट्रेट करके, कोई भी प्रयोग करके दिखाना या कोई चीज बना के दिखाना, कलाकृति बना के दिखाना, तो वो हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। यानी कि कोई लेक्चर, कोई चार्ट के थ्रू, ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम के थ्रू, तो ये हमारी आकृति बनाना, शेप बनाना मैथ्स में, तो ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करके, नाटक भी एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स में आता है, जिसे हम हिंदी में प्रदर्शन विधि कहते हैं। कोई भी चीज के प्रदर्शन के द्वारा कोई भी चीज सिखाई जाती है तो वो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन दोनों का हम समावेश कर देते हैं, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन का, तो वो हो जाता है हमारा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। कि हम जब डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो साथ साथ बच्चों को कुछ बता भी रहे हैं, तो दोनों को जनरली हम मिला के ही, जब कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करी जाती है तो साथ में लेक्चर मेथड भी अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक्स जो हमारे मेथड्स हैं और उस पे हम आ रहे हैं, जो कि स्पेशली मैथ्स में, साइंस में, इनमें सब यूज करा जाता है। यहाँ पर स्लाइड्स पे शो हो रहा है एनालिटिक मेथड। तो एनालिटिक जैसे कि वर्ड से यूज हो रहा है, ये कहाँ से आया है? एनालिसिस से आया है, जो उसको ब्रेकिंग अप, एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग अप द सेपरेट थिंग्स दैट आर टुगेदर। जो बहुत बड़ा कंटेंट है उसको छोटे छोटे कंटेंट में बांट के फिर उन चीजों को सिखाना, वो हमारा कहलाता है एनालिटिक मेथड। Analysis start with what we have to find out and traces the connection between it and data। यानी कि एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें फाइंड आउट लाना है, करना है, तो उसका कनेक्शन करना है, हमें बड़े कंटेंट को छोटे भागों में डिवाइड करना। तो इसका जो रूल है, प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन, यानी कि जो हम नहीं जानते उसको लेके चलते हैं और नोन की तरफ, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। फ्रॉम कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस, कि हम निष्कर्ष से हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। इन दिस मेथड वी स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज टू बी डिटरमाइंड और व्हाट इज टू बी प्रूव्ड। तो ज्यादातर हमारा जो हम यहाँ क्योंकि मैथ्स विषय की, मैथोलॉजी के विषय में बात कर रहे हैं, तो जो भी हमें डिस्कवर करना है या डिटरमाइन करना है, जो थ्योरम्स वगैरह होती है, तो वो हमारी कहलाती है वो हमारा एनालिटिक मेथड के अंतर्गत। हम जब लेसन प्लान में कोई भी टॉपिक लेंगे, थ्योरम्स का, ज्योमेट्री का, तो वो हम वहाँ पर जो मेथड्स वाले कॉलम में डालेंगे, वो एनालिटिक मेथड यूज करेंगे। और इस मेथड को इसीलिए मेथड ऑफ, लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ डिस्कवरी। मेथड ऑफ डिस्कवरी यानी कि खोज, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी चीज हम, क्योंकि यहाँ पर नियम है अननोन टू नोन, यानी कि हम जो हम नहीं जानते उसको लेके चल रहे हैं और फिर नोन की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है मेथड ऑफ डिस्कवरी। नेक्स्ट स्लाइड है, यूज इन द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशंस में हम एनालिटिक मेथड को यूज कर रहे हैं? टू प्रूव एनी थ्योरम व्हेन कंस्ट्रक्टिव वर्क इज टू बी डन इन द ज्योमेट्री, टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर अरिथमेटिक प्रॉब्लम। जितने ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन ये सारे कंटेंट में हम एनालिटिक मेथड को यूज करते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक मेथड, हाउ टू यूज, यहाँ मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताना की कोशिश की है। शायद आपको यह आशा है आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम, कहाँ पर हम एनालिटिक मेथड डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, AB upon equals to C upon D, then prove that AC plus 4B square upon BC equals to C square plus 4BD upon DC. Solution that is prove this using analytic method begin from the unknown. The unknown is AC plus, तो यहाँ पर जिस तरीके आप थ्योरम्स देख रहे हैं तो हमने ऐड किया, मीन्स मेरा बताने का मतलब ये है, बाकी सारी चीज आप देख रहे होंगे। दिस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय द एनालिसिस, यानी कि ये हमारी कहाँ पर यूज होंगी? एनालिसिस मेथड्स में। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज सिंथेसिस मेथड, यानी कि एनालिटिक का जस्ट अपोजिट।
जस्ट अपोजिट मेथड वो होगा हमारा सिंथेटिस। यानी कि इसमें जो हम चलेंगे, जो रूल है, टीचिंग रूल है, वो नोन टू अननोन, जबकि उसमें हम चले थे अननोन टू नोन। तो यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट है, तो सारी चीजें इसकी रिवर्स हैं। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि रिवर्स ऑफ द एनालिटिक मेथड, सिंथेसिस मीन्स टू जॉइन सेपरेट पार्ट्स। We proceed from known to unknown or start with hypothesis and end with conclusion. Method of formulation, recording and presenting conscientiously the discovered solution, omitting the trial and error. Synthesis leads to rote memory and doing by मेरे। Synthesis without analysis मीन्स जो ये पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे स्लाइड्स में, तो यहाँ पर जो शो हो रहा है कि सिंथेटिक मेथड जस्ट अपोजिट ऑफ एनालिटिक मेथड। उसमें हम बड़े कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट में जोड़ डिवाइड करके पढ़ाते हैं। इस मेथड्स में हम छोटे छोटे कंटेंट को जोड़कर कंबाइन कर कर पढ़ाते हैं। अब अगली स्लाइड में हम इसके आगे हम विस्तार में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिंथेसिस। जिस तरह से हमें एनालिसिस का मैंने बताया था, एनालिटिक का, इसी तरह से आपका सिंथेसिस का भी है। एग्जाम्पल है आपके सामने, वही सारा है कि हमें क्या करना है। हम वी नोन दैट, कि हम जानते हैं, उसमें हम जो प्रूव करना था उसको लेके चले थे, इसमें हम ये लेके चले हैं जो हम जानते हैं, क्योंकि इसमें रूल है नोन टू अननोन। तो A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डू, तो हम हमने इससे प्रूव कर दी जो हमें प्रूव करना है। प्रूव उससे भी हुआ था, प्रूव इससे भी हुआ था, लेकिन दोनों में अब जो हमने अप्रोच है वो दोनों अलग अलग मेथड से करी थी। तो दोनों ही मेथड्स जो है एक दूसरे के अपोजिट होने के साथ साथ दोनों ही ज्योमेट्री और इन सब में एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा नोट डाला है कि कोई जो हम 4BC और ये ऐड कर रहे हैं तो इनका कोई लॉजिक नहीं होता, ये हम अपने हिसाब से या अपने अकॉर्डिंग की, क्योंकि आप लोग सब मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वही पेडागोजी कर रहे हैं, तो वो अपने एडजस्टमेंट जानते हैं कि किस तरह से ज्योमेट्री में इस तरह से एडिंग या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई वगैरह करी जाती है। तो डिफरेंस बिटवीन एंड एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, यहाँ जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, तो मैंने यहाँ ये टेबल फॉर्म में भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। तो आशा है कि टेबल के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एनालिटिक यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है अननोन टू नोन, जबकि जस्ट अपोजिट नोन टू अननोन। Conclusion to hypothesis, वो hypothesis to conclusion, based upon heuristic approach, not based on heuristic approach. It is laborious and very lengthy method. It is short and quick method. Developing of self-confidence and self-reliance. No development of self-confidence and self-reliance. यानी कि ये हमारे जो इस टेबल के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें और भी पॉइंट्स हैं कि डेवलपमेंट ऑफ intellectual abilities, not development of intellectual abilities, psychological in nature, unpsychological in nature, approach in scientific nature, approach in nature. It is formative method, it is an informative, develops originality and creativity with reasoning, more stress on memory of the child without reasoning, leads to discovery of something new, not leads to discovery of something new. Proof can be easily recollected if forgotten. Once forgotten, proof cannot be recollected. तो यहाँ एक टेबल फॉर्म में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। These are the 12 points between, इसी से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक मेथड और सिंथेटिक मेथड। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो है लेबोरेटरी मेथड, दैट इज, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है लेबोरेटरी मेथड्स के पहले लैब, कि मैथ्स में लैब का क्या यूज है। लैब से माइंड में ये कंसेप्ट होता है हमेशा कि इंस्ट्रूमेंट और ये सब, तो मैथ्स में लैब का क्या यूज है। तो बीएड में बता दूं बच्चों कि मैथ्स का लैब का बहुत बड़ा यूज है, जिसमें हम बच्चों को बैठ के वहाँ पर नए नए प्रयोग करते हैं। नए नए प्रयोग मीन्स थ्योरम्स के नए नए आविष्कार, नए नए फॉर्मूलेज और नए क्विज, पजल्स, डायग्राम, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, इस तरह की चीज़ें, तो वो हमारा किस में यूज होता है, वो लैब में। टू मेक मैथमेटिक्स मोर इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, लेबोरेटरी मेथड इज यूज्ड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स।
तो छोटी क्लासेस में ये लैब मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। जो हम पेपर वर्क कराते हैं, पेपर फोल्डिंग वर्क वगैरह कराते हैं, वो इस मेथड्स के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका इसका प्रोसीजर क्या है। Pupils carry out the experiments themselves in the laboratory and gain knowledge through direct experiences। यानी कि बच्चे जो हैं डायरेक्ट उस चीज़ों को सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं। Pupils carry out the experiment themselves in the laboratory and gain knowledge through direct experiences। टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स वर्किंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारी जो पॉइंट्स आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, तो यानी कि बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट था लर्निंग बाय डूइंग। तो ये प्राइमरी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हम ज़्यादा। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक थ्योरम है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सभी को पता है, लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग करके अगर बच्चों को ज्यादा बताएंगे तो बच्चों को हमेशा वो चीज याद रहेगा। तो हमें कैसे बच्चों को लैब में प्रूव करा, तो 3 तरह के, इसके लिए 3 तरह के हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रूव दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स और 180। तो इस थ्योरम को यूज करने के लिए हमारा जो एपेटस हमारे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं कार्डबोर्ड, शीट, पेंसिल, स्केल, ट्राइंगल एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट। अब इसका प्रोसीजर है कि हम बच्चों को क्लास में, लैब में ले गए, सारा सामान दिया, उसके बाद बच्चों को 3 तरह के हमने ट्राइंगल्स बनाकर दिए। इस तरह से हमने एक टेबल फॉर्म करवाई कि बच्चों हर ट्रायंगल्स के हर तरह से 3 तरह से आप बनाइए और उनको नाप कर लिखिए। तो हर तरह से बच्चों ने पाया कि तीनों का जो योग है, जो सम है, वो 180 डिग्री है। तो इस तरह से बच्चों ने पाया कि हमारा जो वो थ्योरम है, कैलकुलेट किया कि तीनों ट्रायंगल्स की जो फिगर 1, 2 और 3 में आप देख रहे हैं, सब में तीनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो उसके बाद इस तरह से वैल्यूज हमने क्लासीफाई करी और उसके बाद हमने पाया कि तीनों का जो थ्योरम्स है वो हमारा 180 डिग्री आ रहा। तो इस तरह की और भी थ्योरम्स को हम लैब में बच्चों को करके दिखा सकते हैं। मीन्स पेपर फोल्डिंग वर्क या प्रैक्टिकल वर्क लैब में हम कराएंगे। इसी के साथ आज हमारी ये स्लाइड्स यही कंप्लीट होती है और अगली स्लाइड्स में हम इन्हीं मेथड्स को कनेक्ट करते हुए और मेथड्स के विषय में भी आपको विस्तार से बताएंगे। थैंक यू।